इतना शोरगुल नहीं करना चाहिए, इतना शोरगुल नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है? अब वो महात्मा जी बता रहे हैं कि देखो, वो ऊंट को तुम रोज बांधता था, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हमको रोज बांधा जाता है और रोज फिर सुबह खोला जाता, मेरे गले में रस्सी हमेशा रहती है, वो मन से बंध गया है, इसीलिए उसको तुमने खोल के भी रखा है, लेकिन उसका मन बंधा हुआ है, यही बंधन है। संसार के भी प्राणी संसार में आकर के संसार का हो जाता है, यही बंधन है। और जब आपको ये लगे कि आज मुझे खोल दिया गया है, एहसास हो जाए कि आज मुझे आजादी मिल गई है, जैसे 31 दिसंबर और 1 जनवरी को आजादी मिल गई है कि शिव की चर्चा की पंडाल में बैठ करके शिव 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 भजो, सारे बंधन से मुक्त कर दिया गया है, परंतु फिर भी हमारा मन बंधा हुआ है। कोई बात नहीं, संसार में आए हैं, घर है, परिवार है, सब है, किंतु जितना देर हम यहाँ हैं उतना देर अपने मन से उस बंधन को हटा दीजिए, सोच लीजिए। यानी सोच लेना ही बंधन है और सोच लेना ही मुक्ति है। अगर वो ऊंट को ये बात समझ में आता कि आज मेरे गले में रस्सी नहीं है, वो रात में भाग सकता था कि नहीं? हाँ, भाग सकता था ना, लेकिन वो नहीं भागा। क्यों? क्योंकि वो मन से बंधा हुआ था, वो बंधन में था, इसलिए नहीं भागा। हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग के भी गले से बारंबार संत महात्मा ऋषि मुनि वेद शास्त्र भजन कीर्तन जो है बार बार हम लोगों का गला का बंधन खोल देता है, लेकिन हम लोग फिर भी इस संसार से नहीं भाग पाते हैं, क्योंकि हम लोग मन से बंधे हुए हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि अगर इस संसार में कोई भी गति से तेज है तो वो मन की गति है। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, नहीं सुना होगा तो YouTube में सर्च करके जरूर सुनिएगा। पता है कौन सा? बताओ कौन कौन सुनिएगा? 2 लाइन सुनाऊंगी, बस इतना ही। लगता है हम हार जाएंगे, हमको वोट नहीं मिल रहा है भाई। वो कहते हैं, तूड़ा मन दर्पण कहलाए। कौन कौन सुने हैं? भले बूढ़े सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कौन? तूड़ा मन दर्पण कहलाए। आप जो दर्पण देखते हो ना, आईना, शीशा, एक बात जान लेना मेरे गुरु भाई, मेरे गुरु बहन, दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है, होता नहीं, केवल दिखता है। आपका जो चेहरा दर्पण में दिखता है, क्या वास्तविक में उस दर्पण में आपका चेहरा है? नहीं, दिखता है, केवल दिखता है। संसार में जो सुख है, क्या वो सुख है? नहीं, वो सिर्फ दिखता है नहीं। तो कहां दिखेगा सब कुछ? कहां दिखेगा? आपके मन में। इसीलिए लिखने वालों ने क्या लिखा? तूड़ा मन दर्पण कहलाए। क्योंकि अपने भले बुरे कर्मों को अगर कोई भांपने वाला है तो आपका केवल मन है, वही आपको बता सकता है कि आप गलत हो, आप सही हो। क्योंकि लोग अगर कह दे गलत तो आप तो तर्क करोगे ना? नहीं करोगे? ये कैसे होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, हाँ ऐसा ही होगा। हम लोग सभी कोई करते हैं ना। एक बहुत अमीर पिता ने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। बेटा वहां से पढ़कर आया,
तो पिताजी ने पूछा कि बेटा कौन सा शास्त्र पढ़ के आए हो? उसने कहा कि मैं तर्क शास्त्र पढ़कर आया हूं। ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान पता है क्या होता है, हमेशा आपको गलत ठहराने का कोशिश करेगा। पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़े लिखे को ज्ञानी नहीं कहा जाता, ज्यादा पढ़े लिखे को तर्कबाज कहा जाता। तो पिताजी ने पूछा कि बेटा कौन से शास्त्र पढ़कर आए हो? क्योंकि बाप तो बस वेद शास्त्र में ही अपना मन को लगाए रखता था, वही पढ़ता था, तो उसके मुख से वही निकला। ये नहीं निकला कि कौन सी सब्जेक्ट पढ़ के आए हो। उसने कहा कि बेटा कौन सा शास्त्र पढ़ के आए हो? बेटा कहता है हम तर्क शास्त्र पढ़ के आए। बोले अच्छा कैसे? तो बोले कि हम गलत को सही साबित कर सकते हैं, सही को गलत साबित कर सकते हैं, इसी को कहता है तर्क शास्त्र। माँ दौड़ी दौड़ी आई, प्लेट में 2 लड्डू लेकर आई, 1 गिलास पानी लेकर आई। लड्डू चढ़ाई थी बहुत दिन बाद, बेटा घर आया है। लड्डू हनुमान जी को चढ़ाई थी हनुमान जी के मंदिर में, और लड्डू प्रसाद रूप में लेकर के 2 लड्डू प्लेट में लेकर के आई। तो बाप ने कहा अच्छा बेटा लड्डू बाद में खाना, एक बात बताओ, तुम तो तर्क शास्त्र पढ़ के आए हो, बताओ इसमें कितने लड्डू हैं? तो लड्डू कितना था? कितना लड्डू था? 2। लेकिन वो लड़का क्या कह रहा है कि इसमें 3 लड्डू है। प्लेट में 2 लड्डू है, लेकिन लड़का कह रहा है कि 3 लड्डू है। अब पिता ने पूछा कैसे? बोला हम साबित करके दिखाते हैं। बोला करो। बोला कि देखिए ये हुआ 1, ये हुआ 2, 1 और 2 कितना हुआ? 3 हुआ ना। उसने ये साबित कर दिया। बोला वाह बेटा क्या बात है, तुम तो सही में तर्क शास्त्र पढ़ के आए हो। अब गुरु तो गुरु होता है, गुरु अपना हर दाव नहीं बताते, नहीं बताते। जो योग्यता उसके अंदर है कि हाँ तुम हर विद्या को अपने अंदर जो है धारण कर सकते हो, तभी गुरु आखिरी पेज बताता है। बाप सोचा वाह ये तो सही में तर्क शास्त्र पढ़ के आया है। माँ बोल रही नहीं बेटा 2 लड्डू है। नहीं माँ देखो ये हुआ 1, ये हुआ 2, 1 और 2 कितना हुआ? 3। बेटा ने कहा बाप ने कहा ठीक है बेटा। 1 लड्डू उठाकर अपने खा लिया, 1 लड्डू माँ को खिला दिया, उसकी माँ को। बेटा को कहा कि बेटा तू 3रा लड्डू तू खा ले। हम लोग जानते हैं कि 6 शास्त्र है, हम लोग ये जानते हैं कि 6 शास्त्र है, लेकिन हम लोग जो है वो 6 शास्त्र को लाल कपड़ों में बांध करके अलमारी में रख देते हैं और अपना तर्क शास्त्र को लेकर के बैठ जाते हैं। बात सही है कि गलत? हाँ या ना? इसीलिए बस यही कारण है कि हम लोग जो है इसी उलझन में उलझे रह जाते हैं और ज्ञान पीछे छूट जाता है। इस संसार में पता है क्या चीज, इस संसार को क्या ढक के रखा है? इस संसार को किसने ढक के रखा है? इस संसार को अज्ञान ने ढक के रखा है। इसी वजह से, क्योंकि जब आप शास्त्रों को ढक दीजिएगा और तर्क शास्त्र को उजागर कर दीजिएगा तो ये पूरे संसार को जो है अंधकार ढक देगा। अंधकार मतलब अज्ञान ढक देगा। मेरे भाई मेरे बहन, इसीलिए सबसे पहले कहा जाता है कि मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल। इसीलिए साहब ने 3रे सूत्र में कहा, क्या कहा? 3रा सूत्र क्या है? नमः शिवाय। देखिए ये जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय 5 अक्षर से बना हुआ, 9 जो है, देखिए ऐसे नमः शिवाय जो बनाया गया बड़ा शॉर्टकट में बनाया गया। नमः शिवाय जो है 9 से अलग मंत्र है,
मौ से अलग मंत्र है, सौ से अलग मंत्र है, वो से अलग मंत्र है, यो से अलग मंत्र है, और उसी को कहा जाता है पंचाक्षर स्तोत्रम। लेकिन अगर साहब ये कह देते कि पंचाक्षर स्तोत्रम जपो, तो हमें लगता कि बाप रे इतना बड़ा श्लोक, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, अब इतना के जपेगा। इसीलिए कलयुग में शॉर्टकट कर दिया। क्या कर दिया? नमः शिवाय पंचाक्षर स्तोत्रम में सिर्फ 5 अक्षर को लिया गया, नमः शिवाय। और ये नमः शिवाय जो है हमारे शरीर में जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है हमारा, इस 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है कौन? नमः शिवाय। 9 जो है वो आपके इस पंच तत्व में नमः जो लिया गया, 9 अक्षर जो लिया गया है वो पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। मौ जो है जल तत्व को, 100 जो है अग्नि तत्व को, और वो जो है वायु तत्व को, और यह जो है आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तब जाकर ये पंचाक्षर मंत्र तैयार हुआ। और साहब जब बताए कि इस पंचाक्षर मंत्र का तुम नित्य प्रतिदिन जाप करो, मन ही मन, मन ही मन। क्यों? तोरा मन दर्पण कहलाए। जैसे दर्पण में आपका चेहरा दिखता है ना, हम सुंदर लागे छी कि नहीं, केहन लागे छी, ये झुमका निक लागे या? ओ हम तो पहरलो नहीं छी, हम की पूछब अहाँ सबसे। अच्छा अहाँ सब जे पहरले छियै पूछू बगल में, निक लागे या? जब दर्पण नहीं होइया गाम तर क्यों आगाम छत है, हम निक लागे छी, हमर साड़ी निक लागे छै। मतलब हम सिर्फ निक लगने के लिए, हम अच्छे लगने के लिए जो है दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। परंतु जिस दिन इस मन रूपी दर्पण का इस्तेमाल हो जाएगा, वहां पता है क्या मिलेगा? वहां मिलेगा परम सत्य। वहां परम सत्य। अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे ना कि स्वरूप को जानो, सत्य कहा उन्होंने। जो स्वरूप को जान गया, जो स्वयं को जान गया, वही स्वयंभू को जान जाएगा। जो स्वयं को नहीं जान पाया वे शंभू को नहीं जान पाएगा। और स्वयं को जानने के लिए उस दर्पण में अपना चेहरा देखना पड़ेगा कि हम कैसे दिखते हैं। और उस चेहरा में जब आप देखोगे ना, तो हम लोग फिल्मों में देखे हैं, भूत वाला फिल्म कभी देखे हैं आप लोग? भूत वाला देखे हैं? तो भूत जब सुंदर स्त्री बन के आती है ना, भूतनी, और जब शीशे के सामने जाती है तो उसका असली चेहरा दिख जाता है। फिल्मों में दिखाया गया है, रियल में क्या है पता नहीं मुझे, फिल्मों में दिखाया गया है। ठीक वही होता है। उसी प्रकार का हम लोग भूतनी है, भूत है। और जैसे ही उस दर्पण में अपना चेहरा को देखते हैं, तब हमारा असली चेहरा दिखता है। कौन सा? कि जीव ही शिव है। तब दिखेगा कि जीव ही शिव है। अरे हम ये कहां भटक रहे हैं, हम कहां भटक रहे हैं? हम लोग सोचते हैं कि मर जाएंगे मुक्ति मिल जाएगा। बहुत कोई कहावत भी कहता है कि मर जेबे तैर जेबे। क्या मर जेबे तैर जेबे? नहीं, तैर नहीं जेबे। ओते जे छै ने जमदूत सब बड़ा बड़ा कराही लेके बैसल छै, अहाँ सबके तरै ल हमरा सबके, ऊ तैर जेबे। तो वो तरना को तरना नहीं कहते हैं, वो तरना को वो वाला तरना कहते हैं। जैसे लोग मछली नहीं तरता है, बैगन तरता है, भाजी तरता है, वो तरना। तो इसीलिए मन की दर्पण को खोलने के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। हमारे वरिष्ठ गुरु भाई मुन्ना भैया कहते हैं हर चर्चा में, और ये बात हमको, इनका कोई बात याद रहे ना रहे, एक बात याद रहता है, पता है क्या? ये कहते हैं कि जीवन में गुरु बनाना जरूरी नहीं है। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे लगा ये क्या कह रहे हैं कि नहीं है। लेकिन फिर जो बाद में कहा, इसीलिए कहा कि जब तक आप संपूर्ण बात ना सुनो तो किसी को टोको मत। फिर इन्होंने कहा कि जीवन में गुरु बनाना जरूरी नहीं है, परंतु
बहुत जरूरी है, परम जरूरी है, अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं है लेकिन अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अपने अंदर में उस दर्पण में झांकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने स्वयं को, अपने स्वरूप को जानो, तो बहुत जरूरी है, तो बहुत जरूरी है। एक गुरु बहन ने मुझसे जिज्ञासा किया था, यहीं पे आई थी, बातचीत की, उन्होंने कहा, याद आ गया, उन्होंने कहा कि क्या गुरु बहन सूतक काल में हम जाप कर सकते हैं? सूतक काल में तो मनुष्य का जब से जन्म होता है और जब तक जीता है, जब मरता है, अगर संतों के हिसाब से चलिएगा तो वो हमेशा सूतक काल में रहता है। अब कहिए कैसे? बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका का, उस घाट में एक अघोरी हुआ करते थे। वो ना कभी जल चढ़ाते थे, ना पूजा करते थे, ना जाप करते थे, ना कभी नहाते थे। हाँ, तो और सब भी जो संत था वो उससे परेशान हो गए, बोले कैसा संत है, ना नहाता है, ना धोता है, ना पूजा करता है, ना माला जाप करता है, ये कैसा संत है? और सब संत जो है, अभी तर्क शास्त्र के बात में होता है ना, तर्क करने लगा कि ये कैसा संत है। तो एक मीटिंग बैठाई गई, एक सभा बैठाई गई संत समाज की। संत लोग जो है आए, उसमें बड़े बड़े संत लोग आए, काशी से आए, प्रयाग से आए, सब जगह से संत लोग आए। और वहां पर जो है उस पे विचार बैठाया गया कि इस संत को जो है यहाँ से बाहर निकाला जाए, इस अघोरी को, क्योंकि ये बड़ा घृणित है, ये नहाता धोता कुछ नहीं है और दिन भर मिट्टी में लौटते रहता है। और सिर्फ जो है वो क्या कहता था, सिर्फ जो कहता था, सिर्फ एक ही बात कहता था, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कोई भी कुछ पूछे तो बोले नमः शिवाय, यानी पागलों की बात। बोलते ये पागल है, इसको हटाइए यहाँ से, ये सबको डिस्टर्ब करता है। तो अब संत का समागम था, संत लोग आए थे, बड़े बड़े संत लोग, तो उसमें परम ज्ञानी पुरुष सब भी आए थे, पुरुषार्थ सब आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको, जब तक हम दोनों पक्ष की बात नहीं सुनेंगे तब तक फैसला नहीं होगा। तो उनको बुलाया गया, बोला कि अच्छा भाई तुम क्यों नहीं नहाते हो, तुम क्यों नहीं पूजा करते हो, तुम क्यों नहीं माला जपते हो? तो उन्होंने कहा कि हमको सूतक लगा हुआ है। बोले क्या हुआ जो सूतक लगा हुआ है? इतने सालों से तुम पूजा नहीं कर रहे हो, क्या इतने सालों से सूतक लगा हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, इतने सालों से मेरे अंदर सूतक लगा हुआ है। बोले कैसे? तब उन्होंने कहा कि हर रोज मेरे अंदर मोह रूपी माता का मृत्यु होता है। समझ रहे हैं? समझिएगा, हर रोज मेरे अंदर मोह रूपी माता का मृत्यु होता है और हर रोज मेरे अंदर ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म होता है। इसीलिए मैं हर रोज सूतक में रहता हूं, इसीलिए मैं पूजा नहीं करता। और पता है शिव जो हैं अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि शिव भी किसी का ध्यान करते हैं। हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो शिव जो है राम का ध्यान करते हैं और राम बहुत प्यारा है। एक दिन शिव क्या किए कि जहां हरि नाम का कीर्तन हो रहा था वहां जाके बैठे। कलयुग का प्राणी कुछ देर कीर्तन किया, फिर वहां समाप्त हो गई, फिर वहां आरती लग गई। फिर शिव जी सोचे अब मैं कहां जाऊं, और उनको राम के बिना अच्छा ही नहीं लगता है। फिर कुछ दूर आगे गए, फिर देखा कि वहां हरे राम 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 हरे हरे हो रहा है। फिर वहां जाकर के बैठ गए। फिर कुछ देर हरे राम हरे कृष्ण हुआ, वहां भी समाप्त हो गई, आरती लग गई, लोग घर चले गए। अब शिव बैठ के क्या करेंगे, वो भी चले गए। उनको अच्छा नहीं लगा। फिर जब जाने लगे तो देखा कि एक अर्थी जा रही है और बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं,
राम नाम